गांव में माला नाम की एक बहुत ही आलसी लड़की रहती थी। वह घर का एक काम तक नहीं करती थी। उसकी माँ, उसके पापा बहुत परेशान थे। अरे मैं क्या बताऊँ, इस माला नाम की लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या हो गया भाग्यवान, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे घर का एक काम तक नहीं करती है, क्या बताऊँ, मैं खूब परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब माला शादी के लायक भी हो गई है, हम उसकी शादी करा देते हैं। हाँ हाँ, तुम सही सोच रहे हो, चलो हम उसकी शादी करा देते हैं, ताकि कम से कम अपने ससुराल जाकर तो कुछ सीखेगी, कुछ काम धाम संभाल लेगी। यह सारी बातें माला सुनते रहती है। अच्छा, आप दोनों मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? हाँ हाँ, कराइए मेरी शादी। बहुत रईस खानदान में मेरी शादी होगी और मेरे चारों तरफ नौकर ही नौकर रहेंगे, मैं राज करूँगी, राज। ऐसा सब सोचकर एक लड़का उसको पसंद कर लेता है और माला की रमन से शादी हो जाती है। रमन बड़ा ही पंक्चुअल लड़का रहता है, उसको टाइम की बड़ी परवाह रहती है। एक दिन की बात है, माला सोते रहती है, यह सब रमन देख लेता है और उसको जाकर उठाता है। माला, ओ माला, तुम इतनी दोपहर में क्यों सो रही हो? तो क्या हो गया जी, मैंने तो सारा काम कर लिया है। अरे दोपहर सोने के लिए नहीं होता, सोने के लिए सिर्फ रात होती है। दिन से लेकर रात तक काम करना रहता है। ओफो, मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है। क्या बात कर रही हो, घर का सारा काम कहाँ हुआ है? चलो मैं तुमको काम बताता हूँ। उफ। और माला को बड़ा ही गुस्सा आता है, पर वह रमन को कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप उसके साथ चले जाती है। और फिर वह रमन पंखे साफ़ कराने लगता है और जब पंखा साफ़ हो जाता है उसके बाद माला को लगता है अब आराम करने को मिलेगा। ये कैसा पति है यार, इसको ज़बरदस्ती काम करने का बड़ा ही शौक़ है। जैसे ही माला का पंखा साफ़ करने का काम कंप्लीट हो जाता है, रमन उसको तुरंत ही दूसरा काम सौंप देता है। माला की हालत तो मानो एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली जैसी हो जाती है और वह मन ही मन सोचते रहती है, भगवान मैं कहाँ इतने मायके में आराम से रहती थी और ससुराल आकर तो मुझे काम ही काम करना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ भगवान। देखो, तुम इस तरह से काम करोगी तो तुम बीमार भी नहीं पड़ोगी और हमारा शरीर हिलते डुलते रहेगा तो वो जाम भी नहीं होगा, जाम नहीं होगा तो हमारा शरीर बीमार भी नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे डॉक्टर के पैसे बचेंगे, समझी तुम। इसलिए रोज़ काम किया करो, दोपहर में सोने की ज़रूरत ही नहीं है। और मन ही मन माला उसको कोसने लगती है और जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वह माला थक कर सो जाती है। अगले दिन सुबह 4 बजे रमन उठ जाता है और माला को उठाने लगता है। माला चलो, सुबह हो गई, 4 बजे से पहले सबको उठ जाना चाहिए। ये भगवान, मैंने 4 बजे उठ के हम करेंगे क्या? वॉक पर चलते हैं, वॉक पर चलने से सेहत बनी रहती है। हे भगवान, ये कैसा पति है। पर माला बिना कुछ कहे चुपचाप उसके साथ वॉक पर चले जाती है और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर से वह नया नया काम जुगाड़ने लगता है। एक दिन माला का पति ऑफिस काम से कहीं बाहर जा रहता है। उफ़ो, कम से कम आज ये बाहर गए हैं तो मुझे पूरा दिन आराम करने को मौका मिलेगा। आज मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। चलो सबसे पहले खाना बना लेती, नहीं तो आते ही तमाशा शुरू करेंगे कि खाना नहीं बना है। वह खाना बनाने के लिए कुकर में सीटी चढ़ाती है और वह सो जाती है और गलती से वह कुकर में सीटी लगाना ही भूल जाती है। बहुत देर के बाद जब अचानक उसकी नींद खुलती है तो उसको याद आता है, अरे मैंने कुकर में गैस में कुछ चढ़ाया था, वो सीटी कैसे नहीं बजी। जब वह रसोई घर में जाती है तो इतना प्रेशर रहता है कि सीटी कुकर पूरा फट जाता है और माला के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वह वहीं दम तोड़ देती है और वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, ये मैं कैसे मर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो अच्छा हुआ, मरी तो मरी, अच्छा हुआ। ज़िंदगी तो मेरे नर्क से बदतर हो गई थी, न मायके में सुकून था न ससुराल आने के बाद ये रमन मुझे सुकून से जीने दे रहा था। हर बार में काम ही काम, काम काम काम। चलो अच्छा है, चुड़ैल बनकर राज तो करूँगी कुछ अपने जीवन में। ऐसा कहकर वह हंसने लगती है और इतने में रमन आ जाता है। जब रमन रसोई का ये हाल देखता है तो वह हाल बेहाल हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, ए तू कौन है और मेरी पत्नी कहाँ है? मैं ही तेरी पत्नी हूँ माला, मैं मर चुकी हूँ। तू मरी कैसे? और ये किचन कितना गंदा दिख रहा है, चुपचाप रहे तू, कुछ भी रहे, मुझे घर सफाई से रहना चाहिए, तुरंत सफाई कर, ज़्यादा होशियारी मत दिखा, मैं एक कप चुड़ैल हूँ, मैं तेरी यह बीवी नहीं हूँ, समझा?
तू ज़्यादा नाटक किया ना तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। और रमन उसकी एक नहीं सुनता, हुआ उसको खरी खोटी सुनाने लगता है। इतने में चुड़ैल को खूब गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल सीधे उसको गले से उठाकर हवा में लटका देती है और तब तक लटकाए रखती है जब तक रमन उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। अरे ये तुम क्या कर रही हो? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ 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 मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। जब वह सुकून से रमन को ऊपर लटका लेती है और रमन से पूरा माफ़ी मंगवा लेती है, उसके बाद उसका गुस्सा कुछ शांत होता है। फिर वह बोलती है, हाँ अब चल बता, तुझे क्या काम है? तुझे मुझे किचन साफ़ करना है ना, मैं कर देती हूँ, पर आइंदा मेरे पर रौब नहीं झाड़ना, समझा तू? बड़ा आया मुझ पर रौब झाड़ने वाला, भाग यहाँ से। फिर वह किचन साफ़ करने लगती है। किचन साफ़ होने के बाद वह तुरंत रमन आता है और कहता है, नहीं तुम्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना से लेकर सब कुछ मैं बनाऊंगा, तुमको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुमको जो लगे मुझसे बात कर लिया करो, पर ऐसा जुल्म मेरे साथ कभी नहीं करना। उसके बाद से माला की ज़िंदगी और सुंदर हो जाती है। वह ऐशो आराम का जीवन जीने लगती है। जो वह जीकर नहीं कर पाई वह मरने के बाद हासिल करती है। आखिर उसको अपने काम चोरी से का फ़ायदा मिल ही जाता है। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।